Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप आरके भट्ट से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। मिशन शक्ति अभियान का शुभारंभ कलेक्ट्रेट से प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। मुख्य विकास अधिकारी ने पंचायतों में बैठक कर पराली न जलाने के लिए जागरूक करने का दिया निर्देश। नीट परीक्षा में टॉप कर आकांक्षा ने बढ़ाया जनपद का मान। आदित्य टिबड़वाल जनपद में दूसरे स्थान पर। अवैध संबंध ने ली युवक की जान। समौर बाजार में गोली चलने से 2 की मौत। क्षेत्र पंचायत सुकरौली की बैठक में उठा आवास का मुद्दा। पुजारी ने शराब की दुकान हटाने का दिया प्रार्थना पत्र। और सिधावे भरकुलवा में 9 दिवसीय सतचंडी महायज्ञ प्रारंभ। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी भूपेंद्र एस चौधरी ने माननीय विधायक कस्यां रजनीकांत मणि त्रिपाठी एवं खड्डा जटाशंकर त्रिपाठी के साथ संयुक्त रूप से मिशन शक्ति अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि महिलाओं तथा बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए समाज के हर वर्ग के लोगों से संपर्क कर उन्हें जागरूक कर उनके अधिकारों के बारे में बताया जाएगा। साथ ही महिलाओं, बालिकाओं को सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं की भी जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सामाजिक कुरीतियों से जुड़े लोगों को जो महिला व बालिकाओं के प्रति अपराधों को संरक्षण देते हैं, अब उनकी खैर नहीं होगी। श्री चौधरी ने यहां कलेक्ट्रेट में मिशन शक्ति कार्यक्रम का संदेश प्रसारित करने वाली वैन तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की रैली को झंडा दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि महिला अपराधों में संलिप्त अपराधियों की खैर नहीं है। उन्होंने कहा कि महिला उत्पीड़न करने वालों को चिन्हित कर दंडित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद के सभी ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकाय, मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों, श्रमिकों, किसानों आदि सभी वर्गों के लोगों को महिला अपराधों के प्रति सजग रहने के लिए जागरूक किया जाएगा। पाक्सो कानून के अंतर्गत बच्चों का यौन हिंसा से बचाव, सहायता व पुनर्वास तथा हिंसा पर दंड के प्रावधानों से आम लोगों को जानकारी दी जाएगी। इस अवसर पर महिलाओं तथा बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान तथा स्वावलंबी बनाने के लिए प्रचार संदेश के रूप में जनपद में 7 वैन को रवाना किया गया। इसी अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की एक रैली भी निकाली गई, जो अपने हाथों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी सशक्तिकरण, नारी जागरूकता के स्लोगन युक्त पोस्टर लिए हुए थीं। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी शेषनाथ चौहान, भाजपा के मार्कंडेय शाही, जिला प्रोबेशन अधिकारी विजय कुमार पांडे सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। मुख्य विकास अधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग ने जिलाधिकारी के द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में बताया कि जनपद कुशीनगर में वर्तमान में धान की फसल तैयार है, जिसकी कटाई मड़ाई का कार्य अधिकतर किसान कंबाइन मशीन से कराकर उसके पराली को खेतों में ही जला देते हैं, जिससे पर्यावरण दूषित तथा पराली जलाने की घटना क्रम की निगरानी सैटेलाइट से की जा रही है। उन्होंने ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव, लेखपाल, किसान सहायक, सफाई कर्मी, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को निर्देशित किया कि ग्राम पंचायतों की बैठक बुलाकर बैठक में पराली जलाने से होने वाले नुकसान, हानियों से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा की जाए। बैठक में कृषकों को अधिक मात्रा में बुलाया जाना आवश्यक है। समय समय पर पराली न जलाने के संबंध में भी जन जागरूकता लाना इस संबंध में जरूरी है। पराली न जलाने पर उसका क्या करें, संबंध में समाधान पर भी चर्चा की जाए। प्रत्येक ग्राम पंचायत में बैठक आयोजित कर उक्त बिंदुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की जाए। वीडियो तथा ऑडियो के माध्यम से प्रचार प्रसार के साथ इन सभी बिंदुओं को अवगत कराया जाए। उन्होंने समस्त खंड विकास अधिकारी, समस्त सहायक विकास अधिकारी पंचायत को निर्देशित किया कि प्रत्येक दशा में 17 अक्टूबर को प्रत्येक विकास खंड के सभी ग्राम पंचायतों में बैठक तथा प्रचार प्रसार कराते हुए कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराएं तथा प्रश्नगत प्रकरण अति महत्वपूर्ण है, जिसमें कदापि लापरवाही न की जाए, अन्यथा की दशा में आप सभी स्वयं उत्तरदायी होंगे। देश भर के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए आयोजित राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा नीट के परिणाम शुक्रवार को घोषित हुए। इसमें कस्यां की रहने वाली आकांक्षा ने 100% अंक हासिल कर देश में टॉप स्थान प्राप्त किया। हालांकि 720 में 720 अंक हासिल करने के बावजूद आकांक्षा को देश में दूसरा स्थान मिला, क्योंकि 100% अंक प्राप्त करने वाले ही ओडिशा के शोएब आलम उम्र में आकांक्षा से छोटे हैं। आकांक्षा के पिता राजेंद्र कुमार राव ने भारतीय वायुसेना से VRS ले लिया एवं मां रुचि सिंह गांव के ही प्राथमिक स्कूल में शिक्षिका हैं, जबकि छोटा भाई अमृतांश 4th कक्षा का छात्र है। आकांक्षा की प्राथमिक शिक्षा स्थानीय स्तर पर हुई तथा हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए वह गोरखपुर गईं। वहीं से उन्होंने तैयारी शुरू की। इंटरमीडिएट दिल्ली से करने वाली आकांक्षा मोबाइल से दूर रहते हुए सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रही हैं। यहां तक कि त्योहारों में भी वह अपने माता पिता के पास नहीं आ सकी। बचपन में IAS बनने की चाहत रखने वाली आकांक्षा न्यूरो की चिकित्सक बनकर पूर्वांचल के ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देना चाहती हैं। आकांक्षा जनपद की ही नहीं बल्कि पूर्वांचल की पहली बेटी हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित इस परीक्षा में टॉप किया है। वहीं नीट परीक्षा के ही परीक्षा परिणाम में पटरौना के मुन्ना कॉलोनी निवासी आदित्य टिबड़वाल ने सफलता अर्जित की है। उनका पूरे भारत में 2058वां
रैंक है। साथ ही जनपद में दूसरा स्थान भी उन्हें प्राप्त हुआ है। उनके पिताजी राजकुमार टिबड़वाल गारमेंट्स के व्यवसायी हैं। हाटा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सभा खांगी मुडेरा में शनिवार की सुबह गांव के बगल में स्थित एक बागीचे में खून से लथपथ एक युवक का शव मिलने से गांव सहित पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शनिवार की सुबह गांव के ही कुछ औरतें जब बागीचे की तरफ से टहलने निकलीं तो बागीचे में एक पेड़ के पास खून से लथपथ युवक का शव देखकर सन्न रह गईं। शोर मचाते हुए गांव में पहुंची तो गांव के लोग बागीचे की तरफ दौड़ पड़े। इसकी सूचना मुकामी पुलिस को दी गई। घटना की सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक अयोध्या प्रसाद सिंह, क्षेत्राधिकारी श्रीकांत राय व कोतवाल जयप्रकाश पाठक ने गांव में पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस के तहकीकात में कुछ ही देर में युवक की हत्या की घटना का खुलासा हो गया। युवक की पहचान बगल के गांव निवासी राहुल चौहान 18 वर्ष पुत्र शेषनाथ चौहान के रूप में हुई। मृतक ट्रैक्टर चलाने का कार्य करता था। इसी दौरान खागी मुडेरा निवासी एक महिला से उसका संबंध होने का मामला सामने आया। पुलिस ने उक्त महिला व उसके पति को अपनी हिरासत में ले लिया। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक कुशीनगर विनोद कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया। थाना हाटा के मुंडेरा खागी गांव में एक व्यक्ति की लाश मिली जिसकी चाकू से हत्या कर दी गई थी। इसमें मृतक के परिजनों द्वारा पड़ोस के गांव के एक व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगाए गए। व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, आरोपी को, और उसके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि उसकी पत्नी के साथ मृतक के अवैध संबंध थे जिसके कारण उसने उसकी हत्या की है। इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पटायरमा थाना क्षेत्र के समौर बाजार में शनिवार को तीसरे पहर एक शराब की दुकान के पास गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार अपराधियों ने 2 व्यक्तियों को गोली मार दी। गोली लगने से दोनों ही व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। स्थानीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक 40 वर्षीय व्यक्ति बिहार का रहने वाला था जो यहाँ आकर ननिहाल में रह रहा था एवं उसी के साथ एक 60 वर्षीय वृद्ध जो दोनों के बीच पूछताछ करने लगा को गोली लगी और दोनों की मृत्यु हो गई। शाम 6 बजे पुलिस अधीक्षक कुशीनगर विनोद कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी AR फारूकी, क्षेत्राधिकारी तमकुही फूलचंद कनौजिया, SO तरियासुजान धर्मेंद्र सिंह, प्रभारी निरीक्षक पटहरवा अतुल्य कुमार पांडे सहित बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन के लोग घटनास्थल पर पहुंचे तथा स्थिति का जायजा लिया। गोली चलने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार क्षेत्र पंचायत सुकरौली की बैठक शनिवार को ब्लॉक के सभागार में ब्लॉक प्रमुख प्रमोद कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक की शुरुआत ADO ISB ओम प्रकाश सिंह के द्वारा पिछली कार्रवाई के बारे में बताते हुए वर्तमान बैठक में शामिल बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया। पूर्व ब्लॉक प्रमुख अनिल सिंह ने 22 गांवों में शेष चल रहे 118 लाभार्थियों की सूची में नाम प्रदर्शित न करने की बात करते हुए गरीब पात्रों को आवास की सुविधा उपलब्ध न कराए जाने पर व्यवस्था के प्रति प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। ग्राम प्रधान सिद्धवार उमाशंकर तिवारी, प्रधान प्रतिनिधि पडरी नर्मदा शाही ने ग्राम सभा में बनवाए जा रहे पंचायत भवन निर्माण में 22 लाख रुपए की जगह 18.5 लाख रुपए ही ग्राम पंचायत को उपलब्ध करवाए जाने की बात उठाई। पडरी में पेंशन के पात्र 24 लाभार्थियों को पेंशन न मिलने का मुद्दा सदन में उठाया गया। मठ सूरजगिरी ग्राम प्रधान दीनानाथ सिंह ने गांव में बनाए गए समूहों को बैंकों के द्वारा ऋण उपलब्ध न कराए जाने का भी मुद्दा जोर शोर से उठाया। BDC स्वामीनाथ यादव ने BDC सदस्यों को काम न दिए जाने और काम दिए जाने के बदले कमीशन लिए जाने का भी मुद्दा उठाया। खंड विकास अधिकारी ने वर्ष 2020-21 की कार्य योजना, क्षेत्र निधि व केंद्र राज्य की 2020-21 तथा 2021-22 कार्य योजना, मनरेगा के बजट व प्रस्ताव, पेंशन, स्वच्छ भारत मिशन, निःशुल्क बोरिंग योजना, पेयजल, आवास, आजीविका मिशन के बारे में विस्तार से बताया। विकासखंड के गांव में बन रहे लगभग 20 पंचायत भवन तथा सामुदायिक शौचालय के निर्माण के प्रगति के बारे में भी बताया गया। कार्यक्रम का संचालन रामकृपाल JE ने किया। ADO समाज कल्याण योगेश्वर सिंह, सहायक विकास अधिकारी पंचायत राम आशीष गौतम, ADO कृषि विवेक कुमार सिंह, SDI विजय कुमार गुप्ता, APO अविनाश गुप्ता, अवर अभियंता RES कृष्ण कुमार मधेशिया, राकेश मिश्रा, मनीष शाही, लाल प्रताप सिंह व अन्य ग्राम प्रधान एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य इस अवसर पर उपस्थित रहे। अरौली बाजार थाना क्षेत्र के महुआ कोटवा के सीमा पर स्थित सरकारी देशी शराब की दुकान को हटवाने के लिए राजेंद्र दास पुजारी, संत कबीर आश्रम महुआ कोटवा ने जिलाधिकारी कुशीनगर को दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा कि मंदिर व गांव में स्थित विद्यालय के नजदीक शराब की दुकान खुल जाने से अक्सर मंदिर परिसर व विद्यालय के आसपास शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है। शराब पीने के बाद इन लोगों के द्वारा शराब की शीशी बोतल व अन्य गंदगी फैलाने वाले सामान इधर उधर छोड़ दिए जाते हैं। शराब की दुकान मंदिर व विद्यालय परिसर के पास से कहीं और हटाए जाने के संबंध में मेरे व ग्रामीणों के द्वारा जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों से प्रार्थना पत्र देने के साथ ही मिलकर कई बार अनुरोध किया गया, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिलाधिकारी को दिए गए प्रार्थना पत्र में मंदिर के पुजारी ने 15 दिन के अंदर शराब की दुकान को अन्यत्र जगह हटवाने की मांग की है। नहीं हटाए जाने पर आगामी 5 नवंबर को उप जिलाधिकारी कार्यालय पर अनशन करने के लिए
कहा है। रामकोला विकासखंड के ग्राम सभा सिधावे के भरकुरवा धाम मंदिर में आयोजित 9 दिवसीय सतचंडी महायज्ञ का शुभारंभ शनिवार को भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। कलश यात्रा में कुमारी कन्याएं सिर पर कलश रखकर आगे बढ़ी तो परिसर जय माता की जय घोष से गूंज उठा। कलश यात्रा सिधावे से होते हुए बसंतपुर, विजयपुर, राजपुर, नारायणपुर, चरगाहा होते हुए रगड़गंज छोटी गंडक घाट पर पहुंची, जहां जल भरकर पुनः यज्ञ मंडप स्थल पर पहुंचा गया। कलश को स्थापित कराया गया। इस दौरान पुजारी ठाकुरदास, जितेंद्र सिंह, पवन सिंह, प्रधान प्रतिनिधि राम प्रताप सिंह, धीरज राव, अनुज राय, सुधाकर राय, आदित्य सिंह, बालमुकुंद मध्देशिया, अजय शाही, भगवंत मध्देशिया, बैजनाथ कुमार गुप्त आदि ग्रामवासी उपस्थित रहे। सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश दिव्यकांत शुक्ला के द्वारा जारी निर्देश के आलोक में जिला विद्यालय निरीक्षक उदय प्रकाश मिश्र ने जनपद के समस्त मान्यता प्राप्त विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं प्रबंधक को निर्देशित करते हुए कहा है कि कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत छात्र हित को ध्यान में रखते हुए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने कक्षा 9 और 11 के पंजीयन की तिथियों में संशोधन करते हुए आगामी 31 अक्टूबर तक पंजीकरण शुल्क जमा करते हुए पंजीयन कराने की समय सीमा निर्धारित की है। इसलिए उक्त तिथि तक इच्छुक छात्र छात्राओं का पंजीकरण कराना सुनिश्चित किया जाए। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। मिशन शक्ति अभियान का शुभारंभ कलेक्ट्रेट से प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। मुख्य विकास अधिकारी ने पंचायतों में बैठक कर पराली न जलाने के लिए जागरूक करने का दिया निर्देश। नीट परीक्षा में टॉप कर आकांक्षा ने बढ़ाया जनपद का मान। आदित्य टिबड़वाल जनपद में दूसरे स्थान पर। अवैध संबंध ने ली युवक की जान। समौर बाजार में गोली लगने से 2 की मौत। क्षेत्र पंचायत सुकरौली की बैठक में उठा आवास का मुद्दा। पुजारी ने शराब की दुकान हटाने का दिया प्रार्थना पत्र। और सिधावे भरकुलवा में 9 दिवसीय सतचंडी महायज्ञ प्रारंभ। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।